Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारी पीटीपी की न्यू बुक का 2025 में जो एडिशन आया उसका हिस्सा है। तो बेटा वो हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो रिलेटेड है सिस्टम ट्रबल शूटिंग के। सिस्टम ट्रबल शूटिंग यानी होती क्या है कि अगर हमारे कुछ सिस्टम में मसला आ जाता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो या हार्डवेयर का हो, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसके बाद उसको सल्यूट कैसे करना है। इस चैप्टर के अंदर हमने वही सारी चीजें डिस्कस की हैं। इससे पहले जो वीडियोस अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बेटा जो है वो लाजमी तौर पे आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि ये चीजें उन तक भी पहुंच सके। और नॉलेज जितना ज्यादा आप लोग फैलाओगे बेटा, उतना ज्यादा आपके भी नॉलेज में इजाफा होगा। और मैंने कोशिश की है कि इन वीडियोस के अंदर आप लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट दे सकूं जैसे क्लास के अंदर एक टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करता है और उनको चीजें समझाता है, जिसके अंदर हमारी माइनर टू माइनर और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जांपल्स के थ्रू मैं कोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें आपके ब्रेन में सेट हो जाएं। क्योंकि बेटा नेक्स्ट सिलेबस आप लोगों के लिए जो आएगा 10th क्लास में, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, नेक्स्ट गो थ्रू, ये इससे अपडेटेड होगा। मतलब जो पहली बुक्स थी, लाइक अब आपके पास जो चीजें आई हैं इस बुक के अंदर, वो बीएस लेवल पे लोग स्टडी कर रहे थे, जो आज आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। तो इनको अगर आज सीख जाओगे तो कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट इन फ्यूचर आपके ये बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो इन चीजों को जो है वो आप लाजमी तौर पे अच्छी तरीके से सीखें। तो बेटा हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने स्टार्ट की हुई है ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज। ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है कि अगर हमारे कोई कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई मसला आ जाता है, वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अगर सिस्टम अचानक से हमारा हैंग हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो हम लोग उसको कैसे जो है वो जो है ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो कोई इशू आ जाता है ऐसा जिसके थ्रू हम लोग जो है वो मतलब कि बिल्कुल वो टास्क मैनेजर भी आपका काम नहीं कर रहा होता, लेकिन आप उसको रीस्टार्ट करके सेट कर सकते हैं। अब हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इशू। हार्डवेयर के रिलेटेड मतलब कि कंप्यूटर या सिस्टम हार्डवेयर जिसको हम लोग यूज करना चाह रहे हैं। पहले हम इश्यूज डिस्कस करते हैं, फिर इनके सोल्यूशन पे जाते हैं। पहला इशू क्या है? केबल डिस्कनेक्शन यानी केबल का डिस्कनेक्ट हो जाना, यानी उसका उसके साथ जो है वो राब्ता खत्म हो जाना। लूज आर डिस्कनेक्टेड केबल। लूज मतलब जो लूजली, मतलब उसको कह सकते हैं कि ढीली लगी हो, आपका स्विच ठीक तरह से प्लग हुआ ना हो, या फिर हमारी जो लेंथी केबल्स हो। आर डिस्कनेक्टेड केबल्स आर कॉमन हार्डवेयर इश्यूज दैट कैन काज डिवाइसेस टू स्टॉप वर्किंग। ये आम चीज है, बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, जिसकी वजह से आपका हार्डवेयर जो मतलब कोई भी सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। इवन के बर्न आउट हो सकता है, जल सकता है, जिसकी वजह से सिस्टम खराब हो सकता है। और आपने देखा होगा कि अचानक से अगर कोई पावर फेलियर हो, मतलब कि लाइक आपने देखा कि ट्रांसफार्मर जो है वो बर्न आउट हो गया, तो आपके घर में जितनी अप्लायंसेस होती हैं वो जो अगर चल रही होती हैं, अगर ऐसा कोई ब्लास्ट हो तो उसके थ्रू हो सकता है कि उनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो जल जाती हैं। सेम इसी तरह अगर अचानक से पावर फेलियर हो या फिर लूज कनेक्शन की वजह से बार बार स्पार्किंग हो रही हो, तो आपका सिस्टम हार्डवेयर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, खराब हो सकता है। दूसरा इशू कौन सा है? ओवर हीटिंग। सिस्टम आपका जब, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो जस्ट ओनली इंसान के ब्रेन की तरह, इसके अंदर भी एक आर्टिफिशियल ब्रेन होता है जो कि काम करता है। और ब्रेन वो उसका क्या होता है? दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके अंदर प्रोसेसिंग जो होती है, जिस तरह इंसान विद इन मिली सेकेंड्स काम करता है, सेम इसी तरह उसके अंदर प्रोसेसिंग भी इसी तरह सेकेंड्स के अंदर होती है। तो जितना ज्यादा सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग तेज होगी, और उसकी वजह से सिस्टम वर्क करते हुए जिस तरह फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इस तरह इसके अंदर भी एक लॉजिकली फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये मेमोरी के अंदर जो है वो बार बार डाटा ट्रांसफर होने की वजह से ये ओवर हीट हो जाता है। जिसके लिए हर सिस्टम के अंदर, चाहे वो हमारा लैपटॉप है या फिर हमारा कंप्यूटर, चाहे वो प्री डिजाइंड है या फिर हम डिजाइन करवाया, उसके अंदर एक हीट सिंकर लगा होता है। ठीक है, अगर हीट सिंकर आपने ऐसे रूम के अंदर कंप्यूटर का रखा हुआ, वहां पे वो भी काम करना छोड़ देता है। अगर आप लगातार कंप्यूटर को जो घंटों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हमें एसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर हमें जो है वो बहुत सारी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, लाइक हम लोग जो बाहर से ला के कोई इसके साथ अटैच कर देते हैं हम लोग, जो हमारा हीट सिंकर होता है, जिसको हम लोग यूएसबी पोर्ट के अंदर लगा देते हैं। आप लोगों ने आम ये टेक्निक्स देखी होंगी आपके अपने लैपटॉप्स के साथ जो है वो हीट सिंकर्स को लगा के। मकसद क्या है? सिस्टम को कूल डाउन रखना। प्रोसेसिंग करते हुए सिस्टम कूल डाउन रहेगा तो प्रॉपर वर्किंग में रहेगा, अदरवाइज वो स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब ओवर हीटिंग कैन कॉज द कंप्यूटर टू स्लो डाउन।
स्लो हो जाएगा, और फ्रीजेज या फिर वो हैंग हो जाएगा, और शट डाउन या इवन के बंद हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, आपको पता भी नहीं चलता, आप काम कर रहे हो तो और आपका डाटा लॉस हो जाता है, आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, या फिर इसका कोई भी और मसला हो सकता है। थर्ड हमारा इशू बेटा है पेरिफेरल डिवाइसेस का। पेरिफेरल डिवाइसेस जो बाइक्स हम लोग इसके साथ अटैच करते हैं, वो कौन सी हो सकती है हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस? वो हमारा प्रिंटर हो सकता है, हमारा स्कैनर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, एंड सो ऑन। सो पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड, मॉनिटर्स एंड हैव वेरियस इश्यूज। मॉनिटर्स की बोर्ड तो लाजमी तौर पे इसके साथ अटैच होते हैं ना, तो इनके साथ बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, फ्रॉम नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर टू नॉट वर्किंग करेक्टली, जिसकी वजह से कंप्यूटर वैसे इनके बगैर काम भी नहीं कर सकता, मॉनिटर और कीबोर्ड के बगैर, और इनके साथ अगर ज्यादा काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो है वो मॉनिटर हीट अप हो जाए, उसकी वजह से आपका सीपीयू खराब हो सकता है, इवन कि आपका कीबोर्ड वर्क ठीक ना कर रहा हो तो उसकी वजह से भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरह से काम नहीं करेगा, तो इसकी वजह से ओवर हीटिंग हो सकती है, तो कंप्यूटर आपका जो है वो काम करना बंद कर सकता है। तो ये तीसरा हमारा पेरिफेरल इश्यूज है। अगर वो लूजली प्लग अनप्लग है तो उससे भी मसला हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा वीजीए केबल के थ्रू मॉनिटर या एलसीडी अटैच है, अगर वो लूजली अटैच है, वो खराब हो गया, तो उसकी वजह से भी इसमें मसला हो सकता है। तो ये कॉमन इश्यूज है जो हार्डवेयर के हो सकते हैं। अब इनको रिजॉल्व कैसे हम कर सकते हैं? सोल्यूशन ये यूज ऑफ कूलिंग टूल्स। कूलिंग टूल जैसे मैंने पहले बताया, हीट सिंकर एक्सटर्नल लगा दें इसके साथ, अगर आपने इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है। आमतौर पर इसको कंप्यूटर को यूज करते हुए कंप्यूटर जो आपका रूम है उसको जरा उसका डोर ओपन रखें, या फिर अगर जो है वो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो एसी जो है वो उसका टेम्परेचर उतना रखें कि आपका सिस्टम जो है वो ओवरहीट ना हो, ठीक है। और इस तरह जो है वो अगर इसके अलावा जो है वो हीट सिंकर एक्सटर्नली जाके अटैच कर लें इसके साथ। और अगर सॉफ्टवेयर हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडर्न ट्रबल शूटिंग इन्वॉल्व। आजकल जो ट्रबल शूटिंग है वो आपके मोबाइल फोन्स के अंदर भी ओवर हीटिंग के लिए मौजूद है एप्स, और आप उनको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और वैसे भी आप लोग के जो कंप्यूटर के अंदर भी ऐप स्टोर से आप लोग परचेज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मॉडर्न ट्रबल शूटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग द स्पेशल टूल्स लाइक मेमोरी डायग्नोस्टिक एप्स। मेमोरी डायग्नोस्टिक एप्स वो एप्स हैं जो कि मेमोरी के अंदर ओवर हीटिंग को या फिर उसके ज्यादा चैलेंजिंग फेस को जो है वो देख सकती हैं, और मतलब उसको खुद ही डायग्नोज करके जो है वो ठीक कर सकती है उसको, ठीक है। लाइक मेमोरी टेस्ट 86 यहाँ पे ऐप का नाम है, इसको अगर हम इंस्टॉल कर लेंगे तो जब भी ओवर हीट होगा ना सिस्टम तो आपको वो बता देगा, तो फिर आप उसको कूल करने के लिए जिस तरह एंटीवायरस के थ्रू हम लोग वायरस को निकालते हैं इसको ठीक कर सकते हैं। एंड हार्डवेयर हेल्थ चेकर। हार्डवेयर हेल्थ चेकर लाइक द क्रिस्टल डिस्क इन्फो। क्रिस्टल डिस्क इन्फो का काम क्या है कि आपकी जो मतलब कौन सी इस वक्त रैम ठीक काम कर रही है, आपकी हार्ड डिस्क सही काम कर रही है, इसके अंदर रजिस्टर ठीक काम कर रहा है, मदरबोर्ड में कोई इशू तो नहीं है, हीट सिंकर इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड, कोई पेरिफेरल डिवाइसेस अगर इसके साथ अटैच है वो क्या सही काम कर रही है कि नहीं काम कर रही, इन सारी चीजों को जो है वो चेक करता है। सो दीज टूल्स आर लाइक हैविंग द सुपर पार्ट्स। ये सुपर पार्ट्स है यानी आपकी पार्ट्स एक्स्ट्रा हैं, एंड कैन सी इन साइड योर कंप्यूटर्स ब्रेन। इंसान ये कंप्यूटर के दिमाग को पढ़ लेती है, मतलब कि इनको ऑलरेडी पता चल जाता है कि इस वक्त ये ओवर हीटेड हो गया या फिर इसके अंदर ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उसको हमें फौरन से जो है वो इसको आगाह कर देता है। सो प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग द क्लूज। इसको क्लू मिलता है ओवर हीटिंग क्लू, जस्ट लाइक जैसे हम लोग जो घर में फायर एक्सटेंशन है, फायर अलार्म है, वो कैसे कि जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर जितने लिमिट सेट की है उससे ज्यादा होता है तो फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरह इसके अंदर भी इसी तरह कोई चीजें सेट की गई होती हैं। एंड गैदरिंग एविडेंसेस, और इसके थ्रू वो एविडेंस गैदर करता है और जिसके थ्रू जो है वो हम इशू को भी पता चल जाता है और वो रिजॉल्व भी हो जाता है। जी बेटा नेक्स्ट हमारा जो हार्डवेयर के रिलेटेड जो हमारा इशू है वो है मेंटेनिंग अ सेफ वर्क स्पेस। यानी जो वर्क स्पेस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमने सिस्टम रखा हुआ है, जिस सिस्टम को हम चला रहे हैं, उसके लिए जो हमारा जो वर्किंग एरिया है यानी रूम के अंदर है, ऑफिस के अंदर है, या फिर किसी लैब के अंदर है, तो वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, ये हम लोग अब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू क्या है? केबल मैनेजमेंट। केबल मैनेजमेंट जो इसके साथ तारें आपकी जोड़ी हुई हैं, चाहे वो इसके रिलेटेड वो हमारी पावर केबल्स हों, इनकी वीजीए केबल्स हों, या फिर हम इसके साथ जो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस अटैच कर रहे हैं जैसे कीबोर्ड माउस यानी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, या फिर हम लोग इसके साथ जो है वो कोई नेटवर्किंग के रिलेटेड जो है वो हमने नेटवर्किंग की हुई है और वो केबल्स इसके साथ अटैच हैं, तो इन केबल्स के लिए जो है वो उनको मैनेज करके रखना या फिर उनको जो है वो अरेंज करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये मिक्सअप हो जाए तो हो सकता है कि इनका डिस्टॉर्शन हो जाए, डिस्टॉर्शन के थ्रू हो सकता है कि ये सही तरह से वर्क ना करे, या फिर हो सकता है ये बर्न आउट हो जाए। सो प्रॉपर केबल मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन। एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन अचानक से जो है वो तारों का जल जाना या फिर उनका एक दूसरे के लाइक अगर हम लोग बिजली की केबल के साथ जो इंटरनेट के वायर
साथ में पजल हो रही होगी ना, उसके अंदर सिग्नल जो है वो इंटरनेट के सिग्नल और इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे पास उसके अंदर ट्रेवलिंग होगी, दोनों मिक्सअप हो गए, या तो इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर पावर मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, या दोनों तारें जल जाएंगी। तो इस तरह जो है वो इन चीजों को रखना जरूरी। जिस तरह हम लोग अगर कहीं पे जोड़ लगाते हैं तो हम केबल को क्या करते हैं, अगर दो केबल्स को अटैच करते हैं तो उनको रैपिंग उसके ऊपर जो है वो हम लोग इस तरह करते हैं टेप की, कि ताकि वो तारें अलग रहें, क्योंकि अगर वो तारें जुड़ जाएंगी तो इसका मतलब ये स्पार्क हो जाएगा, स्पार्क होने से जो है वो बर्न हो जाएगा। ठीक हो गया। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रिपिंग और डैमेजिंग केबल्स। अगर ये हम काम करते हैं तो इससे ट्रिपिंग में जो उसको शॉकिंग होती है एंड डैमेजिंग या केबल खराब होना, हम इससे बच सकते हैं अगर केबल्स को मैनेज करके रखना हो। लाइक हम लोग देखते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर या फिर जहां पे भी हम लोग काम कर रहे हो, तो हम लोग हर केबल को जो है ना उन्होंने बकायदा एक केबलिंग मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो बकायदा जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर होता है उसके थ्रू जो है उसको अरेंज करवाया होता है, पाइप्स के थ्रू गुजार के, या फिर और बहुत सारी डिवाइसेस यूज होती हैं। सोल्यूशन क्या, यूज केबल टाइज। केबल टाइज वही जो मैंने आपको बात की कि उनको अच्छी तरह से टाइटली बांध के माउंट करके रखें उसको, एंड और ऑर्गेनाइज टू कीप केबल्स नीट, बिल्कुल साफ सुथरी रहे, कोई किसी चीज का मसला होना, एंड आउट ऑफ द वे, और एक दूसरे से दूर रहे थोड़ा सा। मतलब ये है कि इसके ना तो ये रास्ते में किसी के हैं या इनके रास्ते में कोई है। सो लेबलिंग केबल्स कैन आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई देम इजीली। उसके बाद केबल्स के ऊपर लेबल लगा देना। लाइक हम लोग, हमें पता है कि एक अगर रेड है और एक दूसरे कलर की है, तो हम एक प्लस माइनस का इसके अंदर पता चल जाता है हमें कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। और इसी तरह अगर हमने नेटवर्किंग की हुई है तो नेटवर्किंग के अंदर, या फिर हमने एक ही स्विच बोर्ड के अंदर जो है वो 10 कंप्यूटर्स की वायर्स लगाई हुई है, तो उनके ऊपर क्या करें आप लोग जो है वो बाकायदा नंबर्स लगा लें, या फिर कोई ऐसा कलर का मैनेजमेंट रख लें जिसकी वजह से आपको पता चले कि कौन सा आपने सिस्टम किस वक्त बंद करना है। ये ना हो कि सिस्टम कौन सा बंद करना था और कौन सा कर लिया, तो इस तरह प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके सॉल्यूशंस है, केबल्स को अरेंज करना, मैनेज करना, और उसके बाद इनके ऊपर लेबलिंग कर लेना। दूसरा हमारा केबल मैनेजमेंट का आ जाता है, गुड केबल मैनेजमेंट इज क्रूशियल, बड़ी जरूरी है। इट्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग यू स्कूल सप्लाईज, जैसे घर की जो स्कूल के आपके उसके अंदर जो पावर सप्लाई है, इंटरनेट मैनेजमेंट है। व्हेन केबल्स आर नीटली अरेंज, जब उनको नीटली अरेंज किया गया होता है, इट्स इजियर टू फाइंड एंड फिक्स इश्यूज प्लस, तो इसके अंदर जो है वो इश्यूज को रिजॉल्व करना आसान हो जाता है हमारे लिए, बहुत मुश्किल। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन, एक्सीडेंटली जो डिस्कनेक्शन हो सकते हैं उनसे हम बच सकते हैं। उसके बाद हमारा इशू आ जाता है प्रॉपर वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इसको प्रॉपरली ओपन इन्वायरमेंट चाहिए जिसके अंदर हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। तो प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब, जिस तरह घर में हम लोग वेंटिलेशन रखते हैं, विंडो रख लेते हैं, या फिर हम लोग जो हमारे एग्जॉस्ट होते हैं, ताकि अंदर वाली हीट जो है वो रूम से बाहर जा सके। सेम इसी तरह इनके लिए वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस लैब के अंदर या उस रूम के अंदर हमारी वेंटिलेशन उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन इज क्रूशियल टू प्रिवेंट ओवर एंड इंश्योर द कंप्यूटर रन्स इफेक्टिवली, कि कंप्यूटर जो है इफेक्टिवली जो है रन कर सके। उसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि प्लेस द कंप्यूटर इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। वेल वेंटिलेटेड एरिया यानी आप इसको कंप्यूटर को विंडो के पास रख लें, यानी इसका जो है वो सीपीयू विंडो का और ये इसका एग्जॉस्ट तकरीबन बराबर होना चाहिए, ताकि जितनी हीट जो है ये निकाले वो वेंटिलेटेड हो जाए विंडो के थ्रू। या फिर इसको जो है वो एसी वाले रूम में अगर रखेंगे तो इस तरह के प्लेस पे रखें जहां पे इसके इर्द गिर्द चीजें मौजूद है, इसको आसानी से जो है वो हीट उसकी जो है वो कूल डाउन होती रहे। ठीक हो गया। एंड इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया अवे फ्रॉम द वॉल्स, दीवारों से दूर रखिए, क्योंकि दीवार के पास दीवार की गर्मी हीट जो है ना उसके अंदर, क्योंकि वो सॉलिड एरिया होता है उसके अंदर जो है वो मर्ज होती है, तो वो कंप्यूटर ऑब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए थोड़ा सा दीवारों से दूर रखें। एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन, so regularly clean the vent and fans to remove the dust build up। इसके अलावा जो है ना रेगुलरली अगर हम वेंटिलेशन को साफ करते रहेंगे और फैंस को ड्राई ठीक मतलब उसकी डस्टिंग करते रहेंगे, तो इससे जो है वो डस्ट बिल्डअप नहीं होगी इसके अंदर, और कंप्यूटर हमारा जो सिस्टम है वो एक्यूरेटली काम करता रहेगा। मतलब कि इनका मकसद ये है कि हम लोग हार्डवेयर को इस तरह मैनेज करें ताकि जो है वो नेक्स्ट हमारे जो भी इसके अंदर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना भी आसान हो। तो वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना तो इसके थ्रू जो है वो ज्यादा इसके अंदर मतलब हीट क्रिएट होगी और वो वेंटिलेटेड होगा और अच्छी तरह से उसका प्रोसेसर काम करता रहेगा। तो बेटा ये हमारे आज हमने हार्डवेयर मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ चीजें देखी जो हमारी ट्रबल शूटिंग थी। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई टेंशन हो, तो आप लोग लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगेन कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपने
पहले वाली वीडियोस नहीं देखी या किसी भी चैप्टर को आपने चाहते हैं कि उसकी जो वीडियोस आप देख सकें तो प्लेलिस्ट में देखें, अगर नहीं मौजूद तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उस चैप्टर को इंशाल्लाह जो है मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।